नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राय आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंडिंग वर्सेस नॉन ट्रेंडिंग कैंडलस्टिक। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। प्राइस एक्शन सीक्रेट्स के नाम से है, जिसमें कि हमने प्राइस एक्शन सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें प्राइस एक्शंस की किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कैंडल स्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है, उसी सीरीज़ में उसके बारे में बात की है। और उसी सीरीज़ में हम ये बात कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक का एक अनदर अप्रोच कैसा है जिससे हम ट्रेड करते हैं, न्यू अप्रोच ऑफ कैंडल स्टिक, जो कि है ट्रेंडिंग एंड नॉन ट्रेंडिंग। देखिए, दो ही तरीके की कैंडल स्टिक होती हैं। ये एक अलग तरीका है, एक अलग। ऐसे तो हमने देखा कि कैंडल स्टिक बहुत तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ हम ट्रेंड वाइज हमने इसको क्लासिफाई किया है, जिसमें केवल दो तरीके से होती हैं, ट्रेंडिंग कैंडल स्टिक और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल स्टिक। नॉन ट्रेंडिंग कैंडल स्टिक को हम आप कंसोलिडेशन कैंडल स्टिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशन कैंडल स्टिक। अब नॉन ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग, हमें देखिए क्या करना है, हमें कोई इंडिकेटर यूज़ करना नहीं है, तो हम किस तरीके से फिर इसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसको कैसे ट्रेड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, हम ये निफ्टी 50 का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि निफ्टी 50 में देखिए, पहले हम बात करते हैं कि ट्रेंडिंग कैंडल कौन सी होती हैं। ट्रेंडिंग कैंडल वो होती हैं जो हमेशा अपनी पिछले कैंडल की हाई को ब्रीच करते हुए उसके ऊपर क्लोज हों। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई, इसने पिछले हाई को ब्रीच किया और यहाँ पर क्लोज हुई। ये कैंडल वहीं से स्टार्ट हुई, उसने यहाँ क्लोज दिया, जहाँ उसका क्लोज है वहीं से वो कैंडल स्टार्ट होगी। तो ट्रेंडिंग कैंडल में आप देखेंगे मैक्सिमम कैंडल्स जो हैं, जहाँ पर पिछली कैंडल का क्लोज है वहीं से स्टार्ट होंगी और वो उसके साथ स्टार्ट होने के साथ ही वो ऊपर बढ़ना शुरू कर देंगे और एक नया हाई बनाएंगे। फिर वहाँ से बढ़ेंगी, फिर ऊपर जाएंगी, फिर वहाँ आप देखिए, यहाँ इसने थोड़ा रिट्रेस किया, 50% तक रिट्रेस किया, फिर इसके बाद ऊपर गई, फिर यहाँ क्लोज बनाया, यहाँ पर फिर एक ये बीच में एक ये नॉन ट्रेंडिंग जैसी कैंडल बनी, लेकिन फिर इसको इसने निगेट करते हुए यहाँ गया। अब देखिए, नॉन ट्रेंडिंग कैंडल कौन सी होती है। नॉन ट्रेंडिंग कैंडल वो होती है जो कि पिछले कैंडल के हाई को ब्रीच नहीं करती है, ठीक है। देखिए, ट्रेंडिंग कैंडल दोनों ही डायरेक्शन हो सकती हैं, अप डायरेक्शन में भी हो सकती है, डाउन डायरेक्शन में हो सकती है। हम डाउन डायरेक्शन की कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहां पर इस कैंडल ने पिछले कैंडल के लो को ब्रीच किया, क्लियर डाउन साइड डायरेक्शन है। यहां जहां ये कैंडल क्लोज हुई वहीं से दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, उसने यहां दिया, फिर ये यहां से, तो ये यहां से यहां तक क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड आप देखिए, यहां तक आया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ट्रेंडिंग कैंडल है, ये भी पूरी की पूरी ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं। अब नॉन ट्रेंडिंग कैंडल कौन सी हैं। नॉन ट्रेंडिंग कैंडल्स में है, देखिए यहाँ देखिए, ये कैंडल्स यहाँ पे आई और यहाँ से ये स्टार्टिंग शुरू हुई, ये पूरी की पूरी कैंडल रेड कलर की हुई। अब जहां ये कैंडल शुरू हुई, ये ओपन तो वहीं पर हुई, लेकिन उसके बाद उसने रिवर्स डायरेक्शन पकड़ लिया, डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी एक डायरेक्शन नहीं रहा। कैंडल ट्रेंडिंग कैंडल्स में डायरेक्शन सेम रहता है, सब एक डायरेक्शन में भागती हैं। यहां पर डायरेक्शन पलट गया, फिर यहां देखिए, फिर यहां डायरेक्शन नीचे आ गया, फिर यहां वो ऊपर थोड़ी सी नीचे हुई, फिर यहां डायरेक्शन चेंज। तो यानी कि ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दीज आर नॉन ट्रेंडिंग, ये नॉन ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं, ठीक है। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर नॉन ट्रेंडिंग कैंडल और ट्रेंडिंग कैंडल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं बताता हूं। देखिए, नॉन ट्रेंडिंग कैंडल्स, अभी एग्जांपल से भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप नॉन ट्रेंडिंग कैंडल में ट्रेड करेंगे तो आपका एसएल बार बार हिट होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस ट्रेड है ये, ठीक है। तो इसमें जब भी आप करेंगे ट्रेड तो आपका एसएल हिट होगा, आपको लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यहां पर आपको एसएल हिट होने की संभावना बहुत कम है जब आप डायरेक्शन है, जब आपके पास क्लियर डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो जहां डायरेक्शन क्लियर है वहां पर एक तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, दूसरी तरफ आपकी प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेम कंडीशन देखिए यहां पर भी आप देखिए सेम वही चीज़ है। अच्छा, अब हम जरा इसके पुराने डाटाज को भी चेक करें, थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा हम और पीछे जाते हैं, फिर इसको बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अगेन ये शुरुआत हुई, सेम चीज़,
जहां ये क्लोज हुआ उसके ऊपर, 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 जहां ये, तो देखिए एक स्टेप, एक सीढ़ी बनती चली जा रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, ऐसे स्टेप्स बनते चले जाते हैं और आपको इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखना है और यही साइन है कि ये ट्रेंडिंग कैंडल्स हैं और इसको ट्रेंडिंग है, इसमें आपको एंटर करना है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए ट्रेड इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें जब भी ये कैंडल बन रही होगी तो हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, नो ट्रेड। और ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं बताऊं आपको, तो नो ट्रेड व्हाइल कैंडल इज फॉर्मिंग, ठीक है, कोई ट्रेड आपको नहीं लेना जब तक कि कैंडल फॉर्म हो रही है। और जैसे ही कैंडल, आपका ये कैंडल फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो जाए, जहां पे ये कैंडल क्लोज हो, बस आप उसी जगह उसके क्लोज होते ही आप ट्रेड लें और एसएल रखें उस कैंडल के लो को, ठीक है। तो ये इसको एंट्री पॉइंट रखें और इसका जो लो है ये एसएल रखें, सिंपल, ठीक है। यही आपको चलना है और उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी कितनी रिस्क है रखनी है भैया, तो आपका जो रिस्क अमाउंट है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको ध्यान रख करके आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग, ठीक है, इसको हम पोजीशन साइज भी बोलते हैं। उसी हिसाब से आपको पोजीशन लेनी है और अब इसमें ट्रेल करें। कैसे ट्रेल करेंगे, ये देखिए, ये स्टेप्स चलते चले जा रहे हैं तो बड़ा सुंदर स्टेप बनता चला जा रहा है और आपको हर पिछली सीढ़ी का जो स्टेप, यहां अगर आप पहुंच गए तो इसको आप एसएल करिए, यहां पहुंच गए तो इसको एसएल करिए, देखिए यहां पे एसएल हिट हो गया, काम खत्म। उसके बाद देखिए कुछ नॉन ट्रेंडिंग कैंडल अगर आप यहां पे करते भी तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगर अनदर लेग शुरू हुआ, इसके हाई को जब ब्रीच किया इस कैंडल ने, तो आपको यहां ट्रेड ले सकते हैं। यहां भी ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि अगर कैंडल फॉर्म हो रही है तो कोई बात नहीं, आप यहां ट्रेड लें, ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है। एसएल इस कैंडल का लो रख लें या जहां इसने इसको ब्रीच किया यहां रख लें, दोनों जगह आप एसएल रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए आप 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है, 5 स्टेप, ये स्टेप हिट नहीं हुआ, देखिए ये स्टेप हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर चढ़ गया स्टेप, फिर ये स्टेप चढ़ गया ऊपर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये स्टेप गया, तो यहाँ पे ये स्टेप हिट हो सकता था, ये आपने जो लगाया या लगभग ये हिट हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ हिट होने के बाद कौन सा इसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, कुछ नहीं, हो गया आपका प्रॉफिट। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप चढ़ गए, बस इतना प्रॉफिट बुक करो और बस एंजॉय करो, इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप देखिए यहाँ भी, अब लोअर साइड में देख लें, लोअर साइड में देखिए जब इसने यहां इसको ब्रीच किया तो आपने यहां पे एंट्री ली, ये आपका एसएल हुआ और उसके बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ये देखिए एसएल हिट होते होते बचा बट फिर नीचे आ गया यहां, ठीक है। फिर ये जैसे यहां आया, देखिए यहां पे इसने एसएल हिट किया, आपका ट्रेलिंग एसएल, इसको हम ट्रेल एसएल है, ये ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, आपको इतना मिला, ये आपका गेन हो गया, काम खत्म। तो देखिए एसएल के मुकाबले कितना, इस एसएल के मुकाबले देखें तो 1 2 3 4 5, 1:5 या उससे भी ज़्यादा का ये ट्रेड रहा, तो और क्या चाहिए, बस बहुत है। 1:3 से भी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 या उससे ऊपर है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1:3 है अगर, तो यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर, अगर आप कंसिस्टेंटली इसको मेंटेन कर रहे हैं तो। और आपका मतलब अकाउंट जो है हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है। अब यहां पर आप देखो अगेन हम इसको अवॉइड करते हैं, हम किस तरीके में, और इसको एक बार क्लियर करें फिर हम देखते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाकर के बात करते हैं कि भाई और पीछे जाने पर देखिए क्या है, क्या पीछे भी हो रहा है, हाँ पीछे भी हो रहा है, देखिए पीछे यहाँ पे भी वही चल रहा है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखिए ये एक कैंडल बड़ी हुई तो इसके बाद ये कैंडल छोटी बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर इसके बाद छोटी कैंडल। जब भी ये इनसाइड कैंडल्स बनने लगे ना, आप इनसाइड कैंडल्स को आप अवॉइड करो। इनसाइड कैंडल्स जब भी बने, और जब भी स्पेशली जब कोई बड़ी कैंडल बने, किसी भी बड़ी कैंडल के बाद अगर दूसरे साइड में कैंडल बनने लगे तो आप उसको अवॉइड करें, ठीक है।
एक हेल्दी कैंडल की साइज है। बहुत छोटी कैंडल्स से अगर उसकी हाई को अब जब तक इसके हाई को कोई चीज़ ब्रीच ना करे तब तक आप ट्रेड न लें, जब तक इसके लो को ब्रीच कर ना करे। तो जो हम एक सिस्टम लेके चलते हैं कि भाई इनिशियल बैलेंस जो है उसको लेकर के चलें, तब तो ठीक है, अदरवाइज उसके सपोर्ट को लेकर के चलें। जैसे यहाँ पर देखिए ये एस्टेब्लिश्ड हो गया कि ये सपोर्ट है, 1 2 3, 3 बार यहाँ पे इसने हिट किया, ठीक है, 3 बार इसने यहाँ पे हिट किया और यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे ही इसने इसके हाई को क्रॉस किया, इस कैंडल के क्लोज को आप यहाँ पे एंट्री लें और इसका एसएल रखें यहाँ पे। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे ये इसको भी आप तुरंत ट्रेल नहीं कर सकते जब तक कि एक बड़ी कैंडल नहीं मिली। जब ये बने तो आपने इसका लो को ले लिया, जब ये बनी तो इसका लो, जब ये बनी तो इसका लो, यहाँ पे हिट हो गया, तो आपको इतना ट्रेड मिला। इससे बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल भी नहीं था। फिर बाद में थोड़ा सा इसने राइज किया, उसके बाद फिर ये फॉल किया, ठीक है। तो ये दिन कोई बहुत ट्रेंडिंग डे नहीं था। ये एक, आप ध्यान से देखो, ये नॉन ट्रेंडिंग डे था, इसमें कोई बहुत ट्रेंडिंग डे नहीं था, बहुत छोटा सा ट्रेड मिलेगा। तो उसमें आपको कैसे करना है, जैसे कि हम अपने वीडियोस में भी कहते आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बचने का तरीका क्या होता है, कि विप सॉस से बचने का अपना तरीका, श्योर शॉर्ट तरीका क्या है, कि ये जब हम डेली कैंडल्स देखते हैं ना, तो देखिए डेली कैंडल्स में आप देखो, ये डेली कैंडल्स जब अगर इनसाइड बन रही हैं, ठीक है, जैसे ये कैंडल है, तो इसके अंदर की ट्रेड हम अवॉइड करते हैं। ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, इसके अंडर के ट्रेड को, लेकिन यहाँ देखो इस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रीच किया, यही टाइम था ट्रेड लेने का, और उसके बाद आराम से यहाँ तक का था। जैसे ही पिछले प्रीवियस डे कैंडल के हाई और डे को ट्रेड आज की कैंडल ब्रीच करती है किसी भी डायरेक्शन में, अगर हाई में है तो लॉन्ग जाइए, लो में जाइए, लॉन्ग है तो शॉर्ट जाइए। सेम इसी तरीके से ट्रेड करना है। अब जरा बैंक निफ्टी में देख लें कि क्या ये बैंक निफ्टी में भी चल रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेड हम 5 मिनट में लेते हैं, तो वहाँ पे आते हैं, आप देखिए ये ब्यूटीफुल तरीके से, ये देखिए यहाँ पे अगेन द सेम थिंग। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से शुरू हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पर इसने इस फॉल को ब्रीच किया, ये एक इसका इनिशियल डे हाई था। यहाँ पर डबल टॉप दिखा आपको, यहाँ भी आप ट्रेड ले सकते थे डबल टॉप के बाद, बट कोई बात नहीं, इसके डब्लू को ब्रीच होना चाहिए, ये मिडिल टॉप को ब्रीच होना चाहिए। यहाँ पे ये जगह थी एंट्री की, एंट्री को लिया, ये आपका एसएल हो गया। उसके बाद अब ये इस लो पे हमने स्टॉप लगाया, फिर नेक्स्ट लो पे स्टॉप लगाया, फिर नेक्स्ट लो पे स्टॉप लगाया, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनी तो इसके लो पे हमने स्टॉप लगा दिया। ये कैंडल यहाँ बनी, अब अगर यहाँ स्टॉप आपने नहीं ट्रेल किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लगभग आपका स्टॉप हिट हो गया, तो कोई बात नहीं, इतना आपको ट्रेड मिला, ठीक है, इतने पॉइंट्स का गेन हुआ, जो कि आपका 1:4 या 5 से ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए सेम डे आपको 2 बजे के बाद इस हाई पर आप वेट करते रहे, 2 बजे के बाद एक एक्सप्लोसिव मूव आया, जिसमें आपको यहाँ पर अगर आप तो यहाँ एंट्री करें, नहीं तो फिर इस कैंडल को पूरा हो जाने दें। यहाँ पे जैसे ये पूरा हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली। एसएल इतनी बड़ी कैंडल का नहीं, इसके हाफ का भी रख सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप एसएल देखिए यहाँ पर रखा आपने, और उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पर जब गए तो नीचे का ये हिट हो गया, तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का मिला, ठीक। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं, एक बार अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, देखिए ट्रेलिंग एसएल में आप मैक्स ट्रेड हम बोलते हैं, मैक्स ट्रेड मैक्सिमम 2 to 3 ट्रेड, दैट्स इट अ डे, ठीक है। मैक्स ट्रेड 2 to 3 टाइम्स अ डे, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है। और उसमें भी अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको ह्यूज प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो आपको उसके बाद दोबारा ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपको 2 ट्रेड बैक टू बैक, ठीक है, सेकेंड ट्रेड भी आपका बैक टू बैक प्रॉफिट आ गया, ठीक, तो आप सेकेंड ट्रैक में अगर बैक टू बैक प्रॉफिट आ गया, अगर पहला ट्रेड ह्यूज प्रॉफिट में है, आप ट्रेड मत लें, नेक्स्ट ट्रेड, नो नेक्स्ट ट्रेड, ठीक है। अगर आपका ह्यूज नहीं आया, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सेकंड ट्रेड आपने लिया, वो भी प्रॉफिट में आ गया, तो अब आप दो ट्रेड करके आप चुप से बैठ जाएं, ज़्यादा खुराफात ना करें। थर्ड ट्रेड आप तभी लें जब आपको बहुत कॉन्फिडेंट हो, मतलब तीसरा ट्रेड आपकी लास्ट लाइन है, लास्ट लाइफ लाइन, ठीक है, और विद स्ट्रिक्ट
स्ट्रिक्ट एसएल। अगर आपका 2 में प्रॉफिट आ गया है तभी आप तीसरा ट्रेड लें। अगर 2 ट्रेड में आप लगातार प्रॉफिट में आए हैं तभी आप तीसरा ट्रेड लें, वो भी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, अदरवाइज उसको ना लें। और अगर आपका किसी भी कारणों से 1 और 2 आपने 2 ट्रेड लिए और दोनों में आपके एसएल हिट हो गए, यानी आपने लॉस बुक किया, तो मेक श्योर कि आपका टोटल लॉस शुड बी लेस देन 1% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, और ट्रेड बंद कर दें, क्लोज टर्मिनल, और निकल जाए यहां से। ठीक, देखिए नॉन ट्रेंडिंग में हम बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ भी दिख रहा है ये बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल, अगेन ये डायरेक्शन लेस है। अगेन यहाँ पे देखिए डायरेक्शन लेस, ऐसे 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 ऐसे, जहाँ भी इस तरीके से दिखे आप उसको अवॉइड करें, ऐसी कंडीशन को अवॉइड करें। इसमें क्या है कि इस इनिशियल बैलेंस का हाई और इसका लो पकड़ लें, जब भी इसका लो ब्रीच हो वहाँ पर देखें, जब ये कैंडल पूरी हो रही हो यहाँ पर एंट्री लें, यहाँ शॉर्ट, अगेन बूम। तो इस तरीके से आपको ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग कैंडल को पकड़ना है और उससे ट्रेड करना है। ये मतलब बड़ा ही सेफ और फूल प्रूफ तरीका है। आप ऐसा करेंगे, आपको शुरू में डेफिनेटली थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन से ही आपको उसमें मास्टर हो जाएंगे। देखिए ट्रेडिंग भी अपने आप में एक प्रोफेशन है, और बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं, बाकी जितने भी इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, या और भी कोई प्रोफेशन हो गए, तो वो हर तरीके से, या कोई आर्ट ही हो गया, तो सब में आप देखो, सब में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल बैक टू बैक ट्रेंडिंग कैंडल्स बन रही हैं। तो आपको उसी तरीके से इसमें ट्रेड लेना है और अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर लें। 5 मिनट से कम का टाइम स्लॉट न रखें। कुछ लोग 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं वो कहूँगा 1 मिनट। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो 1 मिनट में, नहीं, 1 मिनट को अवॉइड करो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगी जिसमें आपका एसएल बार बार हिट होगा, आप ये चीज़ लेकर नहीं चल पाएंगे। तो ये तरीका है, इसमें आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते 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 जब आपको ये इंट्यूशन में बिल्ट हो जाएगा ना, कि हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमारा एक इंट्यूशन, मसल मेमोरी बिल्डअप होती है। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारी एक मसल मेमोरी बिल्डअप होती है। ब्रेन के साथ साथ हाथों का भी कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो वो तुरंत, जैसे ही आपने देखा आपका हाथ चलने लगेगा, आपको तुरंत पोजीशन लेना, कब एग्जिट करना, ये सारा हाथों के साथ मैच हो जाएगा और बहुत इजी तरीके से आप अपने पोजीशन को मैचअप कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए ये हमारी वीडियो है। अगर आपको वीडियो ये पसंद है तो ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ नाइस डे, टेक प्रॉपर केयर, protect your profit and respect risk. Thank you very much. It's me, Anil Rai, signing off for now. Thank you very much.